हेलो स्टूडेंट, आइए आज हम पढ़ते हैं कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या होता है और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुआ है। बच्चे, सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि कैथोड रे के बारे में, आइए मैं आपकी 2 मिनट लूंगा इस टाइम कि आज मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा आपको कि कैथोड रे की डिस्कवरी कैसे हुआ है, इलेक्ट्रॉन का नाम किसने दिया है और इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज क्या है, कैथोड रे की प्रॉपर्टीज क्या है और बहुत सारे बातें जो इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। बच्चे, ये दूसरी वीडियो हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर की ही, अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखे जरूर पहला वीडियो आप देख लेना। आइए बच्चे, जब हम बात करते हैं कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हम चार्ज के बारे में कैसे आया, आइदर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, वो कैसे आया। ये बेसिक सा चीज जब छोटे क्लास में पढ़ते हैं कि नहीं, कंघी को क्या करते हैं, बाल में थोड़ा सा हम लगाते हैं, बार 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 बच्चे से, नहीं, थर्ड और फोर्थ में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको पता होगी कि बच्चे क्या करते थे ना, बाल में कंघी करा के फिर कागज के टुकड़े पे लगा देते थे। एक पॉजिटिव एक्वायर करता था, एक नेगेटिव करता था, तो उससे थोड़ा सा आइडिया हो जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बच्चे। लेकिन आज इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कैथोड रे कैसे डिस्कवर हुआ। बच्चे, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक नाम हमारे दिमाग में आता है कि जूलियस प्लकर, जो कि 1859 है, एंड और एक साइंटिस्ट है जो कि उसका नाम है विलियम क्रूक्स, जो कि 1879 है। बच्चे, दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया कि गैस के थ्रू में इलेक्ट्रिसिटी को पास कराए। अब सुने होंगे गैस क्या होता है, और गैस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास कराए। जब इलेक्ट्रिसिटी को इन्होंने पास कराए तो गैस क्या क्या ना आयनाइज हुआ, उसके बाद जा करके एक ही नहीं कैथोड रे की एक्सपेरिमेंट हुआ। बच्चे, ये जो साइंटिस्ट है, जो दोनों साइंटिस्ट है, इन्होंने क्या किए थे ना, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किए थे। बच्चे, डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है ना, सिंपली सी बात है। यहां पे आप देखिए, डायग्राम को ध्यान से देखिए, एक 60 सेंटीमीटर का ग्लास ट्यूब था। ध्यान से देखिए, कितना है ना, 60 सेंटीमीटर ग्लास ट्यूब, और इसकी दोनों एंड में मेटल की जो इलेक्ट्रोड लगा दिया गया था, दैट इज एक कैथोड है और बच्चे एक एनोड है। सो बच्चे, ये वाला जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो दैट इज कैथोड है, जो राइट में आप देख रहे हो दिस इज एनोड। ये क्या है, एनोड का ही इलेक्ट्रोड है। इसके अलावा जो ग्लास का ट्यूब कितने था, 60 सेंटीमीटर है। आजकल इसको विलियम क्रूक्स ने इस ट्यूब के थ्रू में एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए इसको क्रूक्स ट्यूब भी हम कहते हैं। तो इसमें बच्चे देखो, एक साइड ट्यूब लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं साइड ट्यूब, और इसमें एक वैक्यूम पंप भी लगा दिया जाता है। इसमें एक वैक्यूम पंप, क्लियर। सो यहां पे हम देखते हैं कि ये डिस्चार्ज ट्यूब में बच्चे देखो, 2 इलेक्ट्रोड या 2 पोल है एक तरह की। हम यहाँ पे कैथोड जो है नेगेटिव है और एनोड जो है पॉजिटिव है। और इस ट्यूब में बच्चे देखो कि यहाँ पे एक जेडेनएस स्क्रीन, जिंक सल्फाइड का जो स्क्रीन है यहाँ पे फिट किया गया। जेडेनएस कौन सा ना, जेडेनएस स्क्रीन है। और यहाँ पे इसने क्या किया ना, 10,000 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी इसने पास कराया। कितना ना, 10,000 वोल्ट। बच्चे, इसके अंदर भी इसने क्या किया कि गैस लिया, H2 गैस लिया, सपोज हाइड्रोजन गैस है, और इस गैस का जो प्रेशर है इसने क्या किया ना, इसको कम कर दिया।
ना लगभग 0.01 एटीएम की ये प्रेशर को बहुत कम कर दिया है। एक तरह की एक नहीं, बहुत ही नेग्लिजिबल कहते हैं इसको। क्लियर? सो बच्चे ध्यान से देखो कि जो इलेक्ट्रॉन या कैथोड रे की जो एक्सपेरिमेंट है कहां से शुरू हुई ना, जूलियस प्लकर ने क्या किया है ना, जो गैसेस है, अगर मैं हाइड्रोजन गैस ले रहा हूं या कोई और गैस ले रहा हूं, उसके थ्रू इसने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराया तब जाके कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट की बात हमारे दिमाग में आई। और यहां पे हम देखते हैं कि जो कैथोड रे क्या है बच्चों ना, नेगेटिव चार्ज है कि नहीं, वह नेगेटिव पोल से कनेक्टेड है कैथोड है और एनोड है। ये सबको पता है छोटे क्लास में, एनोड पॉजिटिव और कैथोड नेगेटिव। आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि जेड स्क्रीन इसने लगा दिया है। अब बात आता है बच्चे कि कैथोड रे की डिस्कवरी कैसे हुई ना। इन दोनों साइंटिस्ट ने, जूलियस प्लकर ने, उसके बाद विलियम क्रूक्स ने, ये दो एक्सपेरिमेंट को क्या किया ना, स्टार्ट कराया। अगर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, इन्होंने हाई वोल्टेज दिया। बच्चे ध्यान से देखो, हाई वोल्टेज। आप कह सकते हो सर बच्चे ये 6 वोल्ट का इलेक्ट्रिसिटी पास करा सकता था, 220 वोल्ट की पास करा सकता था, ये 10,000 वोल्ट क्यों पास कराया ना बच्चे? इसलिए कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन को या रेज को, ध्यान से देखो, निकालने के लिए। अगर आप सिंपली सी बात में एग्जांपल बताता हूं कि मेरे सामने एक आप ले लो छोटा सा कागज की टुकड़ा है, ले लो कागज की टुकड़ा है। उस टुकड़े को क्या करूंगा मैं, थोड़ा सा फूंक मारूंगा, थोड़ा सा हवा इसमें लगाया तो वो कागज का टुकड़ा थोड़ी देर जाके रुक जाएगा, रुकेगा नहीं रुकेगा, रुकेगा है। और मेरे सामने एक टुकड़ा में लेता हूँ, एक कागज लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये टुकड़ा कागज की टुकड़ा है, लेकिन मेरे हाथ में, समझ पा रहे हो? इसको मैं फूंक मार दिया, उड़ गया है? अगर इसी कागज की टुकड़े में अगर 400 किलोमीटर स्पीड से आंधी तूफान आए, क्या ये कागज की टुकड़ा ये रुकेगा? नहीं, यहीं गिरा अभी, यहां नहीं रुकेगा, वो कई दूर तक भाग के चला जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा। बच्चे वही बात है, अगर हम 220 वोल्ट यहाँ पे हम सप्लाई करता हूं तो क्या होगा, हो सकता है इलेक्ट्रॉन या रे जो है इजेक्ट ना हो। इजेक्ट का मतलब बच्चे ध्यान से देखो, एक मेटल का सरफेस है और ये मेटल जो है बच्चे इलेक्ट्रॉन होती है, इसमें क्या होता है मेटालिक बॉन्ड। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो नेक्स्ट पीरियडिक क्लासिफिकेशन है, वहां पे बॉन्ड है या को केमिकल बॉन्डिंग है, वहां मेटालिक बॉन्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। बट अभी इतना ही जानो कि बच्चे कि जब हम हाई वोल्टेज देते हैं, ये जो रे जो है कि नहीं, वो इजेक्ट करता है। बट इजेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा वोल्टेज देना पड़ता है। अगर आप कॉपर वायर में 220 वोल्ट की पास कराते हो, इट इज वेरी सिंपली इलेक्ट्रॉन फ्लो ही करते हैं। एक मैं कॉपर वायर लिया, बच्चे ध्यान से देखो, एक कॉपर वायर ले लिया, एक मान के चलो कॉपर का वायर है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं 220 वोल्ट इसमें बच्चे अप्लाई करता हूं तो इलेक्ट्रॉन एक नहीं, जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करते रहेंगे, लेकिन इधर उधर नहीं होंगे। लेकिन मैं बहुत ज्यादा वोल्टेज अगर दे दिया, क्या होगा ना, ये अपनी जगह से तूफान की तरह निकलेंगे, इसकी तरह तूफान की तरह निकलेंगे। जैसे कागज को थोड़ा सा फूंक मारा है, ये यहाँ गिरा, अगर नहीं 400 किलोमीटर की स्पीड से आंधी तूफान आए, कागज कहां तक चला जाएगा। तो वही बात बच्चे आप ध्यान रखो कि हाई वोल्टेज देने का मतलब है कि ये रेज निकलने पाए यहां से। अब सोचोगे बच्चे कि हाई वोल्टेज देना आपको समझ आ गया कि क्या जरूरी है। अब हम बात करते हैं प्रेशर की बच्चे।
देखो ध्यान से कुछ पॉइंट्स को मैं लिख रहा हूं। देखो एक तो हाई वोल्टेज इसके लिए जरूरत है, दूसरा है लो प्रेशर की बच्चे जरूरत है। आप कहोगे भाई लो प्रेशर क्यों जरूरत है, 180 ले सकते थे हैं, या 760 मिलीमीटर की ले सकते थे, लेकिन 0.01 आपने क्यों लिया सर ना बच्चे। देखो जब हम गैस को हाई प्रेशर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते, दे डू नॉट शो कंडक्शन, उनके थ्रू देखे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, क्योंकि जो गैस पार्टिकल, यहाँ पे देखो गैस का भी यहाँ पे एग्जांपल आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखो इसको। गैस की पार्टिकल दूर दूर में होते हैं, बट अगर मैं इनको हाई प्रेशर दे दिया, ठीक है ना, ये सारे गैस की पार्टिकल है और मैं हाई प्रेशर इनको दे दिया। जब मैंने हाई प्रेशर दिया इनको कि ये कंप्रेस हो गए, प्रेशर अप्लाई किया, यहां से प्रेशर अप्लाई किया, प्रेशर अप्लाई किया, तो गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं या एटम होते हैं वो क्या करेंगे ना, क्लोज आ जाएंगे। क्या करेंगे, क्लोज आ जाएंगे। जब वो क्लोज आ जाएंगे दे कैन नॉट मूव, तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन कैसे होगा, इसीलिए उन्होंने क्या किए ना, जो विलियम क्रूक्स ने या जूलियस प्लकर ने, इन्होंने क्या किए ना, वैक्यूम पंप यहाँ पे लगाते हुए एयर को कम कर दिया, एयर प्रेशर को कम कर दिया। समझ आए, तो प्रेशर को कम कर दिए, तो प्रेशर जब कम हो जाता है, गैस जो एटम है इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया। जब डिस्टेंस बढ़ गया दे कैन मूव, है कि नहीं। आप देखो भाई एक कमरे में 3 दोस्त रहते हैं या 3 लोग रहते हैं, तो चलते 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 एक दूसरे से टकराएंगे नहीं टकराएंगे, बट एक ही इंसान रहता है, कोई भी नहीं टकराएगा, फ्रीली घूम सकता है, ऐसे घूम सकता है, नहीं घूम सकता है। तो उसी तरह जब यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, है कि नहीं, दे कैन नॉट मूव फ्रीली। समझ पा रहे, जब मूव फ्रीली करेगा तो गैस एटम क्या करता है, यहां से यहां से यहां मूव कर सकता है। बट यहां पे अगर हाई प्रेशर देता हूं, बच्चे ध्यान से देखो, मैं इसको हाई प्रेशर दे दिया तो दे कैन नॉट मूव, वो मूव नहीं कर सकते। समझ पा रहे, इसलिए ध्यान से आपको देखना है कि इसीलिए प्रेशर को कम कर दिया गया ताकि क्या हो ना, दे कैन मूव। अब बात आता है थर्ड फैक्टर की, जो कि जेडेनएस स्क्रीन इसने यूज किया। जेडेनएस स्क्रीन, बच्चे देखो जेडेनएस स्क्रीन क्या है, नहीं यहां पे पीछे एनोड के पीछे लगाएगा, देखो पीछे की तरफ। भले बोर्ड जो है ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन मैं आपको एवरीथिंग डिटेल में समझा रहा हूं। समझ पा रही, एवरीथिंग आपको मैं डिटेल में समझा रहा हूं, तो इसलिए आपको ध्यान से देखिए। ये है जेडेनएस स्क्रीन है कि इसका काम है कि जो इनविजिबल रेज है, जो कैथोड रेज है, जो आंखों को नहीं दिख सकता है, उसकी इफेक्ट को देखने के लिए हम जेडेनएस स्क्रीन को लगाते हैं। इसका मतलब क्या है ना, जैसे ये रे जाएगा टकराएगा तो यहां पे स्क्लिंटिलेशंस प्रोड्यूस होगा। क्या है, स्क्लिंटिलेशंस प्रोड्यूस होंगे, चमकीला चीज निकलेगा। जैसे दिवाली के टाइम में एक ने फुलझड़ी है जलाते हो, लेकिन इधर उधर से एक ने कई सारे कलर्स निकलता है, उस तरह के चमकीला चीज निकलेगा यहाँ से। तो इसका मतलब क्या है ना कोई तो चीज आया जो इससे टकराया और इससे कलर निकला। तो जेडेनएस स्क्रीन का काम बच्चे क्या होता है ना, कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी टू लाइट एनर्जी। क्लियर हो गया। ध्यान से देखो, एक एक बात को आपको ध्यान से देखना है। मैंने एक बताया कि हाई वोल्टेज क्या क्या रीजन है, लो प्रेशर का क्या रीजन है, जेडेनएस स्क्रीन का क्या वर्कआउट है, फोर्थ है कि आयोनाइजेशन ऑफ गैस। ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट है, ये जो चीज
आयनाइजेशन ऑफ गैस। क्या क्रिटिकल है? बहुत सारे बच्चे, लेकिन मैं जितने को पूछता हूं भाई, जो 9-10 से आते हैं और 11th में पहुंच जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, बच्चा कहता है सर कैथोड यहां से आया, यहां एकदम है कि नहीं, लंग जंप मारा, एकदम यहां से यहां जंप मारा। मैंने बोला भाई कैसे, क्या है बताओ, तुम जंप मार के दिखा दो मुझे, तुम भी जंप मार के दिखा दो, कैथोड से एनोड तक जंप मारो एकदम। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है यहाँ पे ना, यहाँ पे बच्चे देखो गहराई की बात है, समझना है कि नहीं, फैक्ट। तो ये जो रे निकला है ये इतने दूर नहीं जा सकता है, इतने दूर नहीं जा सकता है, इसीलिए ये गैस की जरूरत है ना। ये जैसे निकला है, ये उसके सामने जो एटम होगा उसको ये आयनाइज कर देगा। मैं बात करता हूं, अगर हाइड्रोजन एटम है, इसको मैं इलेक्ट्रिक करंट दिया तो ये हो जाएगा H++1 आयनाइज होने के बाद, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या किया ना, आयनाइज होके एक इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस किया, और वो इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को आयनाइज किया, हाइड्रोजन एटम, फिर से उससे एक इलेक्ट्रॉन निकला, वो तीसरे एटम को आयनाइज किया। ऐसे करते 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 ये एनोड तक पहुंच गया। समझ पाए? ये एनोड तक पहुंच गया। तो ये गलती मत करना कि कोई पूछे कि भाई कैथोड रेज कैसे आया यहां ना, थ्रू द आयनाइजेशन ऑफ गैस। जो गैस एटम है उसको आयनाइज करता हुआ ये एनोड तक पहुंचा। क्लियर हो गया? देखो इसमें मेन 4 टॉपिक हमने देखे कि हाई वोल्टेज, लो प्रेशर, ZNS स्क्रीन की क्या रोल है, और आयनाइजेशन गैस के थ्रू में कैथोड रेज एनोड तक पहुंचा। क्लियर? अब हम आएंगे अगली बारी जो है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। क्या, मैं इसको इरेज कर देता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ ठीक है बच्चे, ये डायग्राम मुझे रखना पड़ेगा, मैं इरेज नहीं करूंगा। देखो यहां पे कई प्रॉपर्टी, कुछ मेन प्रॉपर्टी को हम डिस्कशन करेंगे। कैथोड रेज क्या होता है ना, नेगेटिवली चार्ज रेज। क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कैथोड रेज क्या है ना, नेगेटिवली मीन्स वो नेगेटिव से भरा हुआ है। नेगेटिव का मतलब है वो नेगेटिव से बना हुआ है। दूसरी बात हम देखते हैं, द कॉज ionization of gas through which they pass। ना बच्चे देखो कि ये जरूर नेगेटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव तक जा रहा है। दूसरी बात मैंने अभी एक्सप्लेन किया, द कॉज आयनाइजेशन ऑफ द गैस थ्रू which they pass, इसको आयनाइज कर करके ये एनोड तक पहुंचा। समझ पा रहे? दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। जी देखो, फोटोग्राफिक प्लेट क्या है ना, पुराने जो मतलब कैमरा था, देखे होंगे कि नहीं, टिक टक ऐसे वाला कैमरा था, लेकिन फोटो शूट करने का कैमरा था। तो उसमें हम देखते हैं कि जब धूप अगर गलती से
अगर आपने नया फिल्म उसके अंदर डाला, अगर गलती से वो रील खुल जाए बाहर, सारा डार्क हो जाता था। वो सिल्वर से बना हुआ है, आगे जाके पढ़ोगे कहीं ना कहीं इनऑर्गेनिक में, तो वो पूरे के पूरे फिल्म क्या होता था ना, काला हो जाता था। इसका मतलब है जब सनलाइट पास करता था वो फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट करता था। उसी तरह कैथोड रे भी फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करता है ना, अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है दे प्रोड्यूस्ड हीटिंग इफेक्ट। अब सोचो कि अगर कैथोड रे है मीन्स जहां वो पास करेगा या स्ट्राइक करेगा वहां से हीट जनरेट हो। अब ये मत सोचना कि चाय बना दो उसमें, ऐसा नहीं। तो जस्ट एक समथिंग सम अमाउंट ऑफ हीट जो है वो जनरेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, दे डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है, जब इसको इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में पास करेगा, बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ना, ये है सपोज कैथोड रे, CR लिख दिया हूं, इसको मैं पास किया, एक पॉजिटिव पोल है, ये नेगेटिव पोल है। इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, जहां पे पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये किधर को जाएगा, ये खुद ही नेगेटिव है तो इधर की तरफ चला जाएगा। क्लियर, क्योंकि अट्रैक्टेड होकर डिफ्लेक्ट कर, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन होगी तो उधर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह कि डिफ्लेक्टेड इन व्हाट ना, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एंड एक और प्रॉपर्टी है पॉजेसेस पेनिट्रेशन इफेक्ट। क्या है, पेनिट्रेशन इफेक्ट, किसी के थ्रू देके पास कर जाना, पेनिट्रेट करना, घुस जाना, है कि नहीं। तो उनके पास क्या है, ये क्वालिटी है कि वो पेनिट्रेट कर जाते हैं, घुस जाते हैं। समझ पा रहे। एंड एक प्रॉपर्टी है दे आर मैटेरियल प्रॉपर्टीज। मैटर की तरफ, दे समथिंग, दे कैरी समथिंग, कुछ ना कुछ है कि नहीं, उनका अस्तित्व है, कह सकते एग्जिस्टेंस है। समझ पा रहे। तो ये कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट हो गया, है कि नहीं। कैथोड रेज के बारे में 7 पॉइंट हो गया है। और एक है दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे हम देख लेते दे ट्रैवल, अगर अनलेस कोई फील्ड अप्लाई ना करें, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। एक बार मैं रिपीट करता हूं, कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज है, कॉज आयनाइजेशन, अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, deflected in electric and magnetic field, possess penetration effect, have material characteristics या properties, travel in straight line। तो ये सारे खूबियां कैथोड रेज के पास है। आइए बच्चे कुछ और चीज हम इलेक्ट्रॉन के बारे में आज अभी हम जानकारी लेंगे। इसके बाद मैं इसको इरेज करता हूं कि इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ और जानकारियां हैं। ये आपके मन में आ रहा होगा, ये तो सर कैथोड रेज की बात हुई, तो इलेक्ट्रॉन क्या है? कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज रेज, इलेक्ट्रॉन क्या है? तो इसलिए ध्यान से बच्चे देखना है। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब या लाइक या शेयर अभी तक नहीं किया है तो इमीडिएटली करिए, ताकि आप आगे वाले जितने भी वीडियो है या पीछे वाले भी जितने हैं आप देख पाओगे। जस्ट अ मोमेंट, इरेज हो गया है। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ चीज को हम देखेंगे ध्यान से। इसको मैं एक तरफ कर दिया हूं
इलेक्ट्रॉन, नाम तो सुना सुना सा लग रहे है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन का नाम क्या है, सुना सुना सा लग रहे। बच्चे देखो सबसे पहले कि मैंने दो साइंटिस्ट का नाम अभी तक लिया हूं, बाकी दोनों का नहीं लिया हूं अभी, उनकी है कि नहीं, उनका नाम क्या है ना, एक का नाम है जे थॉमसन, और जो कि 1887 में ये डिस्कवर किया कि जो कैथोड रे है वही इलेक्ट्रॉन्स है। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को उसने कहा कि द इलेक्ट्रॉन्स, रे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कि नहीं, जो रे है वो इलेक्ट्रॉन का ही रे है। तो बेसिकली जे थॉमसन ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन से, कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन से। दूसरी बात हम देखते, एक और साइंटिस्ट स्टोने करके है, इसने बेचारा उसका नाम दिया था गिव नेम इलेक्ट्रॉन, गिव नेम इलेक्ट्रॉन। स्टोने जो है वो उसका नाम दिया कि ये है इलेक्ट्रॉन करके, नाम जो है स्टोने ने दिया है। और जे थॉमसन को क्रेडिट, सारा क्रेडिट जाता है क्योंकि उन्होंने पहली बार कहा कि जो कैथोड है दैट इलेक्ट्रॉन्स। आगे हम जाते हैं। अच्छा ये बताओगी इस जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मास कितनी होगी, वेट कितना होगा ना, इट इज जस्ट मास जो है इसकी कितनी है 9.1 इंटू 10⁻³ kg और 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम, बहुत ही छोटा है। या हम कह सकते हैं 1/1837 ऑफ प्रोटॉन, कितना छोटा है। अगर हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को कंपेयर करते हैं तो उसमें क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में कितनी फर्क है। अगर एक प्रोटॉन को मैं 1837 टाइम्स टुकड़े 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 कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, एक टाइम में लूंगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन, इतना छोटा है। और इसकी चार्ज कितने है बच्चों, 1 यूनिट दैट इज इक्वल टू कितना है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स, या फिर 4.803 इंटू 10⁻10 ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। क्या है ना, इतना है। अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लेता हूं बच्चों, आपने मोल कंसेप्ट पढ़ लिया है, तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है ना, अवोगाद्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज कितनी है ना, दैट इज इक्वल टू 96500 कूलम्स, या फिर 1 फैराडे। कितना है ना, अगर एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा बच्चों ना, 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम्स इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितनी होगी, दिस मच कूलम्स होगी। कितना होगा, दिस मच कूलम्स। और इसका चार्ज ऑब्लिक मास कितनी होगी, E/m 1.76 इंटू 10⁸ कूलम्स पर ग्राम। E/m, E मतलब चार्ज, M मतलब मास, तो कूलम्स अपन ग्राम है। तो इसलिए बच्चे और भी चीज है कि अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू 0.55 मिलीग्राम। अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने लिया, उनको वेट किया, दिस इज इक्विवेलेंट टू 0.55 मिलीग्राम। बहुत सारे डाटा है, तो शायद आपने इनमें से कुछ डाटा आपको पहले पता नहीं होगी, आपने सुना होगा जरूर कैथोड एक्सपेरिमेंट क्या है, बट जो डाटा आज मैंने इन सब के बारे में आपको दिया हूं, मुझे लगता है कि ये सफिशिएंट होगी आपके लिए। तो इसलिए बच्चों, तो इस मेरे जो चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलना है। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो क्या है, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, उसको देखना नहीं भूलना है। और बिल्कुल भी क्या है ना, अपने पढ़ाई को इस समय जारी रखना है। थैंक यू सो मच।